ਤੇ ਅੱਜ मैं सोचा कि मैं शाह ਨੂੰ मुबारक दे आवां ਤੇ शाह जी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जिला मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, चनियोट वगैरह के इलाकों को इरिगेट करती है। ये हेड रसूल बिराज से निकलती है, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है और ये गोगेरा ब्रांच तक जाती है। ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਪੂਰੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿਲ ਰਹੀ ਨੇ ਜਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿਸਦੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਆਏ ਜੇ ਨਾਰੇ ਤੇ। ਲੋ ਜੀ, ਪੀਜਨਸ ਤੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਾਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹਿਰ ਲੋਹਰ ਜੇਲਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਲੋਹਰ ਜੇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ अपना वादा पूरा करने लगा जे तो समझो मेरा व्लॉग हो गया शुरू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नहर लोहर जेलम के बनाने का मकसद बताता हूँ। ये जिस इलाके में बनाई गई है उस इलाके का रकबा ज़रखेज़ रकबा है, लिहाजा ये इस ज़रखेज़ रकबे को इरीगेट करने के लिए बनाई गई है। ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, चनियोट वगैरह के इलाकों को इरीगेट करती है और इस इलाके का रकबा जो है वो बहुत ज़रखेज़ है और इस इलाके में गंदम, चावल और कमाद वगैरह की फसलें पाई जाती हैं और सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के कुछ इलाकों में किन्नू और माल्टे के बागात वगैरह भी पाए जाते हैं, लिहाजा ये इस रकबे को इरीगेट करती है। जेलम का नाम आने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये दरियाए जेलम से बनाई गई है, दरियाए जेलम से निकलती है, यानी दरियाए जेलम पर हेड रसूल के मकाम पर एक बिराज बनाया गया है, हेड रसूल बिराज। ये हेड रसूल बिराज से निकलती है, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है और ये गोगेरा ब्रांच तक जाती है। गोगेरा ब्रांच से जाके लिंक करती है शेखुपुरा में, शेखुपुरा के करीब गोगेरा ब्रांच है, वहाँ से ये लिंक करती है। अब आ जाएं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 274 किलोमीटर लंबी है, यानी 170 मील लंबाई है इसकी टोटल। अगर इसकी आप डेप्थ देखें, इसकी गहराई देखें, तो 4 से 5 मीटर गहराई इसकी बताई जाती है, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पर सीज़न के हिसाब से भी ये वेरी करती है। एक ही गहराई इसकी नहीं कही जा सकती, ये कहीं से कम गहरी है और कहीं से ज़्यादा गहरी है। और अब आ जाए अगर इसकी चौड़ाई को, तो 50 से 80 मीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है, मगर ये भी मुख्तलिफ जगहों पर ये भी और सीज़न के हिसाब से भी ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी वेरी करती है। इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है वो 9000 क्यूबिक फीट पर सेकंड है और सन 2000 के लगभग इसकी रिहैबिटेशन भी हुई थी। रिहैबिटेशन के तहत इसके जो दोनों किनारे थे उन्हें कुशादा किया गया था, दोनों पटड़ियाँ इसकी कुशादा की गई थी, इसकी गहराई वगैरह को भी चेक किया गया था, इसमें से मट्टी और रेत वगैरह भी निकाली गई थी, इसके आसपास मज़ीद दरख्त लगाए गए थे। इस नहर के दोनों अतराफ में पटड़ियों के आगे पीछे जो है वो बहुत प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं, एक बेहतरीन सीन बनता है। और एक और बात बता दूं कि इस नहर पर मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे हेड जो हैं वो भी बनाए गए हैं और उसके अलावा इस पर फिशिंग भी करते हैं। इस नहर पर भी ठेके होते हैं फिशिंग के, वैसे शौकिया लोग भी यहाँ पर आकर जाल लगाकर या कुंडी से भी फिशिंग करते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि नहर लोहर जेलम जो है ये एक
ना सिर्फ तफरीगाह है, आस पास के जो देहात हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनके लोग इस पर आकर ना सिर्फ मौसम गर्मा में बल्कि मौसम सरमा में भी यहाँ पर आकर तफरी वगैरह करते हैं। और उसके साथ साथ ये ज़िला सरगोदा, ज़िला मंडी बहाउलदीन और ज़िला चिन्योट के मुख्तलिफ़ इलाकों को जो उनका ज़री अराज़ी है उसको भी ये इरीगेट करती है। दोस्तों, नहर लोहर जेलम के इर्द गिर्द जो ज़री रकबा पाया जाता है जिसको ये इरीगेट करती है, जिसके मकसद के लिए बनाई गई है, वो तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ रकबा है। यानी ये 1.5 मिलियन एकड़ रकबे को इरीगेट करती है। इसका जो निज़ाम है वो कंट्रोल्ड है, यानी सीज़न के मुताबिक इसका पानी जो है उसका फ़्लो कंट्रोल सिस्टम में पाया जाता है और फ़्लो को कंट्रोल के तहत सीज़न के मुताबिक अप एंड डाउन किया जा सकता है। यानी कभी इसका फ़्लो ज़्यादा रखा जाता है और कभी इसका फ़्लो कम किया जाता है। उसके अलावा इसमें से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं जिसे आप नाले कह सकते हैं या छोटी नहरें कह सकती हैं, जो इसमें से निकलती हैं और इर्द गिर्द के इलाके को वो भी सैराब करती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको भेड़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ बहुत पानी होता है। ये अभी मैं आपको नहर का ये किनारा दिखाता हूँ, ये किनारे के ऊपर तक पानी होता है। और अब चूँकि नहर उतरी हुई है ना, यानी नहर में पानी नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, ये भेड़ें, कितना प्यारा सीन है। भेड़ें नहर के अंदर इन्होंने उतारी हुई हैं खुश्क जगह पर, और यहाँ पर अब भेड़ें पानी वगैरह पिएंगी और साथ साथ ये लोग जो हैं इन्हें चरा भी रहे हैं। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ, ਔਰ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰੀ ਕਟਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲਿਆ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈ ਦਿਸਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਆਏ ਜੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੜੇ ਜੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਢੂੰਡਦੇ ਜੇ ਸਿੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ ਅੱਜ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਲੋ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਪਟੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਪੂਰੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ।